आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ कानपुर के लोगों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बेहद अहम है। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर के बुद्ध पार्क की। भगवान बुद्ध के शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश की और एक कहानी है उस साजिश की जो इस ऐतिहासिक विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं तथ्यों के साथ, संदर्भ के साथ। कानपुर के कल्याणपुर में बना बुद्ध पार्क कोई साधारण पार्क नहीं है। ये 35 एकड़ में फैला एक ऐसा स्थल है जहां भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित है। इस पार्क की नींव 1997 में बसपा सरकार के दौरान रखी गई थी। जी हाँ, स्वयं मान्यवर कांशीराम जी और बहन मायावती जी ने इस पार्क का उद्घाटन किया था। तो ये पार्क जो है न सिर्फ बौद्ध अनुयायी के लिए आस्था का केंद्र है, बल्कि तमाम जो देश विदेश के लोग भी आते हैं और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को मानते हैं, उनके लिए भी ये प्रेरणा का एक केंद्र है। बहुजन समाज के लिए ये एक प्रेरणा का केंद्र है। लेकिन अब इस पार्क पर खतरा मंडरा रहा है। तो हम जानते हैं कि इस संदर्भ में ये क्या मामला है और क्यों ये पार्क जो है ये अब कंट्रोवर्सी में आ गया है। तो कानपुर के नगर आयुक्त आईएएस सुधीर कुमार ने हाल ही में एक प्रस्ताव रखा और वो चाहते हैं कि बुद्ध पार्क की 5 एकड़ की जमीन पर 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप स्थापित किए जाए और इतना ही नहीं, इस पार्क का नाम बदलकर शिवालय पार्क कर दिया जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐतिहासिक बौद्ध स्थल को पूरी तरह से बदलने की योजना जो है वो कानपुर का नगर निगम या कानपुर के जो आईएएस है, जो नगर आयुक्त है, वो बना रहे हैं। और इसके लिए कानपुर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से ज़मीन की एनओसी लेने की बात भी शुरू हो चुकी है। और इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट पर लगभग कुल 15 करोड़ की लागत होने वाली है, जिसकी स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। और इस पार्क में एक हैप्पीनेस पार्क का भी जो है कंसेप्ट उन्होंने लाया है और वो यहाँ पे स्थापित करेंगे, इस तरह की बात जो है वो प्रशासन कह रहा है। अब जैसे ही ये खबर लोगों में फैली, स्थानिक बौद्ध अनुयायी और स्थानिक संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए। डॉक्टर अंबेडकर विकास समिति के अध्यक्ष इंजीनियर ओपी सिंह ने साफ कहा, अगर नगर आयुक्तों को नया पार्क बनाना है तो वो दूसरी जगह चुने। बुद्ध पार्क हमारी आस्था का केंद्र है। वही डॉक्टर अंबेडकर महिला समिति के जो जीतू पैंथर है, इन्होंने भी इस संदर्भ में अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध बुद्ध पार्क को बचाने के लिए है। प्रशासन कहीं और पे जो है वो ज़मीन ढूंढे और जो उनके मन में है, जो उनकी कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को जो है वो आगे लाए। अब इस संदर्भ में बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी अपना कड़ा रुख अपनाया है। इन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, बुद्ध पार्क में दूसरे धर्म का पूजा स्थल बनाना कतई उचित नहीं। सरकार इसे तुरंत रोके, वरना अशांति और घृणा फैल सकती है। ये बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा और उन्होंने सरकार के और प्रशासन के इस फैसले का विरोध भी किया। वहीं सांसद चंद्रशेखर आज़ाद और सपा सांसद देवेश शाक्य ने भी इस फैसले की निंदा की और सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस योजना को रद्द करने की मांग की। अब ये मामला जो है पूरी तरह से पॉलिटिक्स का रूप भी धारण कर चुका है और काफ़ी पॉलिटिशियंस जो है इस संदर्भ में सरकार की जो है आलोचना भी कर रहे हैं। अब ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब बुद्धा पार्क पे अतिक्रमण की कोशिशें हो रही हैं। इससे पहले भी कई ऐसी कोशिशें हो चुकी हैं जब बुद्ध पार्क को निशाना बनाया गया हो। पहले भी इस पार्क पर अतिक्रमण की कोशिशें हुई, कभी यहाँ शमशान घाट बनाने की बात हुई, तो कभी सामुदायिक शौचालय, लेकिन हर बार जनता के विरोध के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। सवाल ये है कि आखिर बार बार बुद्ध पार्क को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्या ये महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश है? दोस्तों, इतिहास दोहराया जा रहा है। अगर हम इतिहास में झांके तो पता चलता है कि बौद्ध विरासत को हमेशा से मिटाने की कोशिश ये कोई नई बात नहीं है। चाहे वो महाबोधि महाविहार की लड़ाई हो या फिर देश के कई अन्य बौद्ध स्थल, हर जगह पे जो है यहाँ के जो सामंतवादी, यहाँ के जो मनुवादी लोग होते हैं, वो इस बौद्ध विरासत पे अपना हक अधिकार जताने लगते हैं या उस पर अतिक्रमण करने लगते हैं। और बार-बार जो है इन स्थानों पर निशाना बनाया जाता है और ये आज की बात नहीं है, ये कई सालों से चला आता रहा है। और आज वर्तमान में कानपुर के बुद्ध पार्क के साथ भी यही हो रहा है। भगवान बुद्ध ने अंधविश्वास
और अवैज्ञानिकता के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन आज उनके संदेश को मानने वालों की विरासत पर ही हमला हो रहा है। अब इस संदर्भ में जब विरोध प्रदर्शन तेज हुआ और मायावती जैसे नेताओं ने आवाज़ उठाई, तो नगर आयुक्त सुधीर कुमार के भी सुर बदल गए हैं। अब उनका कहना है कि बुद्धा पार्क के पास कोई नया निर्माण नहीं होगा और शिवालय के पार्क के लिए इसके समीप ही दूसरी ज़मीन तलाशी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसी कोई योजना नहीं थी, तो फिर शुरुआत में बुद्धा पार्क को ही क्यों चुना गया? क्यों इसका नाम बदलकर शिवालय पार्क रखने की कोशिश की गई? और अगर विरोध न होता, तो क्या ये साजिश कामयाब हो जाती? सवाल कई हैं जो बाकी हैं। आखिर बुद्ध पार्क को ही बार-बार निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या प्रशासन की मंशा वाकई में बौद्ध विरासत को मिटाने की है? अगर शिवालय पार्क बनानी है, तो दूसरी जमीन क्यों नहीं चुनी गई? क्यों बुद्ध पार्क के संदर्भ में या इसके आसपास की जमीन को ही चिन्हित किया गया? क्यों प्रशासन इतना एक्टिव हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ कानपुर की कहानी है या पूरे देश में बौद्ध स्थल पर ऐसा ही हो रहा है? ये सवाल आप भी अपने मन में रखिए, क्योंकि आपके आसपास भी इस तरह की कई कोशिशें हो सकती हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध का संदेश था शांति, करुणा और मैत्री का, लेकिन आज उनकी विरासत को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सिर्फ एक पार्क की लड़ाई नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान और इतिहास को बचाने की लड़ाई है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बुद्धा पार्क को बचाया जा सकता है और क्या ये साजिश रुकेगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सच्चाई का पता लग सके। और साथ ही साथ में इस तरह के जो भी जिस भी जगह पे इस तरह के अतिक्रमण होते हैं, आप हमें ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को बुलंद करने का और कोशिश करेंगे कि हमारी जो विरासत है, उसे कहीं भी हम जाने ना दें, वो हमारे लोगों के पास ही सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।